Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एडवेंचर और साइंस फिक्शन पर मबनी फिल्म वैनम लेकर आए हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो खला से 4 पैरासाइट्स को लेने गई थी, मगर वापस आते हुए वो स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। जब वहाँ पुलिस और रेस्क्यू टीम्स जाती हैं तो एक पैरासाइट वहाँ पर मौजूद एक वर्कर की बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है और अब ये पोजेस्ड वर्कर उस फाउंडेशन की तरफ निकल जाती है जिसने ये स्पेसशिप भेजा था। फिर सीन्स चेंज होते हैं और फिल्म के हीरो एडी को दिखाया जाता है। ये एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर होता है। वो अपनी फियांसी के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। उसकी फियांसी उसी फाउंडेशन में जॉब करती थी जिसने खला में पैरासाइट्स के लिए स्पेसशिप भेजा था। एडी जब अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे एक टास्क देता है कि उसने लाइफ फाउंडेशन के सीईओ से इंटरव्यू करना है और सिर्फ उसकी डिस्कवरीज के बारे में ही सवाल करने हैं कि उसने अपना स्पेसशिप क्यों भेजा और ये सब पैरासाइट्स का माजरा क्या है। इसके अलावा कोई पर्सनल सवाल नहीं करना क्योंकि वो रिच होने के साथ साथ एक बुरा आदमी भी है और अगर उसे कोई बात बुरी लग गई तो वो एडी को मरवा भी सकता है। एडी अपने बॉस को तसल्ली देता है कि वो सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करेगा। रात को एडी की फियांसी के लैपटॉप पर एक मेल आती है तो एडी उसे खोलकर पढ़ता है। ये उसी लाइफ फाउंडेशन के बारे में थी। मेल में लिखा होता है कि ये फाउंडेशन लोगों की जान के साथ खेल रही है और एडी की फियांसी को खबरदार किया होता है कि ये फाउंडेशन छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हें भी यूज़ करेगी। इसके साथ ही उस मेल में लाइफ फाउंडेशन के बहुत से इलीगल एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल होती हैं कि वो पैरासाइट्स इसलिए मंगवाए जा रहे हैं ताकि लोगों को एज अ होस्ट यूज़ किया जा सके। एडी सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है इस फाउंडेशन की हकीकत को लोगों के सामने लाने का और ये खबर बहुत धूम मचा देगी। नेक्स्ट मॉर्निंग एडी सीईओ से इंटरव्यू स्टार्ट करता है तो शुरू में डिस्कवरीज के बारे में सवाल करता है। सीईओ बहुत खुशी से उसके सवालों के जवाब देता है, मगर जब एडी उससे सवाल करता है कि क्या वो ह्यूमंस पर भी एक्सपेरिमेंट करने वाला है तो ये बात उसको काफ़ी बुरी लगती है और वो फ़ौरन से इंटरव्यू ख़त्म करवा देता है। साथ ही एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। एडी का बॉस बहुत गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था मगर तुमने मेरी एक ना सुनी, इसलिए अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो और साथ ही उसे जॉब से भी निकाल देता है। दूसरी तरफ एडी की फियांसी को भी फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है। वो एडी से बहुत गुस्सा होती है और साथ ही अपनी रिंग निकालकर एडी को वापस दे देती है। वो एडी से तमाम ताल्लुकात तोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब सीन्स चेंज होते हैं। उसी फाउंडेशन की लैब में एक पैरासाइट और रैबिट पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। जब येलो पैरासाइट रैबिट को होस्ट बना लेता है तो उन्हें लगता है कि इस फॉर्म में रैबिट ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंट उस फाउंडेशन का सीईओ और एक साइंटिस्ट कर रहे होते हैं। शुरू में तो लगता है कि रैबिट और पैरासाइट एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो गए हैं, मगर फिर रैबिट की बॉडी पैरासाइट को एक्सेप्ट नहीं करती और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एडी बार में न्यूज़ सुन रहा होता है जिसमें उसी फाउंडेशन के ऑनर का इंटरव्यू चल रहा होता है। वो मज़ीद स्पेसशिप खला में भेजने का बताता है। एडी समझ जाता है कि ये कोई बहुत बड़ी गेम करने वाला है जिसमें बहुत लोगों की जानें जाएंगी। जब वो बार से बाहर आता है तो एक स्लम लेडी उससे अखबार ख़रीदने का बोलती है। एडी अक्सर उस लेडी से अखबार ख़रीद लिया करता था। फिर वो एक स्टोर में कुछ चीज़ें ख़रीदने जाता है तो वहाँ कुछ डाकू आकर लूटने लगते हैं, मगर एडी कुछ भी किए बगैर अपनी चीज़ें लेकर पे करता है और वापस चला जाता है। दूसरी तरफ वो सीईओ सब लोगों के साथ ब्रीफिंग करता है। इसके बाद वो एक ह्यूमन को पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आते हैं। पैरासाइट और ह्यूमन भी आपस में कंपैटिबल नहीं हो पाते और यूँ उस आदमी की जान चली जाती है। वो साइंटिस्ट भी वहाँ होती है मगर उससे ये बहुत जालिमाना लगता है। वो हमारी स्टोरी के हीरो एडी से कांटेक्ट करती है और उसे सब सिचुएशन बताकर हेल्प के लिए बोलती है, मगर एडी कहता है कि वो अब जर्नलिस्ट नहीं है इसलिए उसकी हेल्प नहीं कर सकता। वो एडी को कन्विंस करती है कि सीईओ बहुत क्रूअल पर्सन है,
वो सबको मार देगा क्योंकि वो तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। इसीलिए वो स्पेस क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो वहाँ जाकर सरवाइव कर सके, क्योंकि दुनिया तो अनकरीब ख़त्म होने वाली है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसने स्पेस से 4 पैरासाइट्स यहाँ लाए हैं और अब उनके साथ ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ये पैरासाइट स्पेस के क्रिएचर्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं। स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से एक पैरासाइट तो वहाँ से भाग गया और अब बाकी 3 के ज़रिए ये CEO एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और इन एक्सपेरिमेंट्स में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। साथ ही वो कहती है कि एडी ये बात जानता है कि इस न्यूज़ को कैसे सामने लाया जा सकता है ताकि CEO को गिरफ्तार कराया जा सके। वो साइंटिस्ट एडी की हेल्प करती है तो वो लाइफ फाउंडेशन की लैब में जाकर सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। वहाँ उसे वो स्लम लेडी नज़र आती है जिससे एडी अखबार लिया करता था। उसको बचाने के लिए एडी ग्लास डोर तोड़ने लगता है। हर तरफ अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ग्लास डोर टूटते ही वो लेडी एडी पर अटैक कर देती है क्योंकि उसमें भी एक पैरासाइट होता है जो अब एडी की बॉडी में आ जाता है। सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। एडी उस पैरासाइट की वजह से बहुत तेज़ भागता है कि एक नॉर्मल इंसान इतना तेज़ नहीं भाग सकता। एडी एक दरख्त पर चढ़ जाता है और यूं उन गार्ड्स से बच जाता है। इसके बाद एडी अपने घर आता है और बहुत सारा पानी पीता है और फिर एडी घर में मौजूद सब चीज़ों पर टूट पड़ता है, पर उसको वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। एडी की बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी बदलने लगी थी। जब एडी को कुछ समझ नहीं आती तो वो अपनी फियांसे को कॉल करता है, मगर वो उससे बोलती है कि उसने तो एडी से सब रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। एडी के ज़िद करने पर वो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, मगर वहाँ जाकर एडी बहुत वियर्ड एक्ट करता है और वहाँ मौजूद जो भी चीज़ नज़र आती है उसे खाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब चीज़ें उसे एनर्जी नहीं दे रही। उसके बाद वो वहाँ एक्वेरियम में मौजूद जिंदा क्रैब खाना शुरू कर देता है। ये सब उसी पैरासाइट की वजह से था क्योंकि ये पैरासाइट इन चारों में से सबसे डेडली पैरासाइट था। एडी की एक्स फियांसी और उसका डॉक्टर फ्रेंड एडी के स्कैन्स करते हैं और उसे घर भेज देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एडी में ये चेंजेस क्यों हैं। अब सीन्स लाइफ फाउंडेशन पर शिफ्ट होते हैं। उस CEO को किसी तरह से पता चल जाता है कि लैब में एडी को एंट्री किसने करवाई थी, तो वो साइंटिस्ट के ऊपर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। उधर एडी उस पैरासाइट की वजह से काफी चेंज हो चुका था। वो हर बात पे गुस्सा कर रहा था। उसका हमसाया बहुत तेज म्यूजिक सुन रहा था जिससे एडी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो जाकर उसे मना करता है मगर वो बाज नहीं आता। तो वो पैरासाइट एडी की बॉडी से निकलकर सामने आने लगता है। फिर वहाँ उसी फाउंडेशन के गुंडे आ जाते हैं और उन गुंडों से लड़ाई के दौरान वो पैरासाइट एडी की बॉडी के जरिए फाइट स्टार्ट कर देता है। ये सब उस फाउंडेशन का CEO भी देख रहा होता है। वो खुश होता है कि उसका लाया हुआ पैरासाइट एक इंसान को कितना पावरफुल बना सकता है। उन गुंडों से बचने के लिए एडी अपनी बाइक पर वहां से निकल जाता है, मगर वो CEO मजीद इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन गार्ड्स उसके पीछे लगा देता है। बाइक पर एक ऊंची जंप लेने से एडी गिर जाता है और उसकी काफ़ी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब वो पैरासाइट एडी की बॉडी पर कंप्लीट कंट्रोल कर लेता है और सामने आ जाता है। वो काफ़ी गार्ड्स को खा जाता है और फिर रिवर से होते हुए एक जगह पर आता है। वो एडी की बॉडी से निकलकर एडी से बात करता है। एडी उस पैरासाइट से पूछता है कि वो कौन है और क्यों उसकी बॉडी में आया है, तो वो अपना नाम वैनम बताता है कि उसका घर स्पेस में है। वो बताता है कि उसे स्पेस से यहाँ लाया गया है। फिर उसे एडी मिला जो एक अच्छा होस्ट है और वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस स्पेस में भेज दिया जाए। अब एडी के पास सारे सबूत होते हैं कि ये फाउंडेशन ह्यूमन और स्पेस क्रिएचर्स के लिए कितना खतरनाक है। फिर एडी अपने पुराने ऑफिस में जाता है ताकि वहाँ वो सब सबूत दे सके, मगर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। फिर वैनम उसकी हेल्प करता है और बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। विंडो के जरिए एडी अपने बॉस के ऑफिस में एंटर होता है। एडी वहाँ सब प्रूफ्स रखकर एक नोट छोड़ता है, मगर फिर वहाँ उसी फाउंडेशन के गार्ड्स आकर एडी पर हमला कर देते हैं। तो एडी को बचाने के लिए वैनम बाहर आकर एक शील्ड बना लेता है और उन गार्ड्स को मार देता है। वैनम एक गार्ड को खाने ही लगा होता है कि वहाँ एडी की एक्स फियांसे आ जाती है और तब एडी वापस आ जाता है।
वो एडी को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो इलाज चल रहा है, फ़ौरन मेरे साथ चलो। एडी अपनी एक्स फियांसे के साथ हॉस्पिटल जाता है और फाइनली वहाँ जाकर वो लोग वैनम को एडी से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। एडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैनम उसकी बॉडी में रहे। जब एडी वहाँ से निकलता है तो साथ ही उसी फाउंडेशन के लोग आकर एडी को किडनैप करके ले जाते हैं। एडी को उसी सीईओ से मिलवाया जाता है। उसकी बॉडी में भी एक वैनम जैसा ही पैरासाइट होता है जो एक बच्ची के ज़रिए से उसमें आया था। फाउंडेशन का ऑनर एडी से कहता है कि वो पैरासाइट उसे दे दे, पर एडी बताता है कि अब उसके पास वो पैरासाइट नहीं है, कुछ देर पहले ही उसने वो रिमूव करवाया है। जब एडी सीईओ की किसी बात का सही जवाब नहीं देता तो वो गार्ड्स को बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और मार डालो। जब एडी को जंगल में लेकर जाते हैं तो वहाँ एडी की एक्स फियांसे आ जाती है और एडी को बचाती है क्योंकि वैनम अब उसकी बॉडी में था। फिर वो एडी को किस करती है जिससे वैनम एडी की बॉडी में दोबारा चला जाता है। वैनम एडी को बताता है कि वो ऑनर स्पेस में जाना चाहता है ताकि वहाँ से मज़ीद पैरासाइट्स को दुनिया में लाया जा सके, पर अगर वो सब यहाँ आ गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी क्योंकि वो सब ह्यूमंस को खा जाएंगे। उधर वो ऑनर एक और स्पेसशिप लॉन्च करवा रहा होता है। सब टीम मेंबर्स उसे मना करते हैं कि इस वक्त वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं क्योंकि सब पैरासाइट्स आपके खिलाफ हो चुके हैं और यहाँ लोग भी आपके साथ नहीं हैं। इस पर वो ऑनर गुस्से में आ जाता है और वहाँ मौजूद तमाम वर्कर्स को मारकर खुद स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। तभी वैनम और एडी वहाँ आ जाते हैं। ऑनर और एडी के दरमियान खूब लड़ाई होती है और फिर वो ऑनर एडी को मारकर उस स्पेसशिप में बैठकर जाने लगता है। एडी कैसे मर सकता था, उसके अंदर तो वैनम था। फिर वैनम बाहर आता है और उसी नोकीली चीज़ से वो स्पेसशिप तोड़ देता है जिससे वो स्पेसशिप तबाह हो जाती है और साथ ही वो ऑनर भी। वैनम एडी को बचाते हुए ख़त्म हो जाता है और एडी पानी में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एडी और उसकी फियांसे बातें कर रहे होते हैं कि एडी की आवाज़ चेंज होती है तो वह एडी से पूछती है कि क्या वैनम अभी भी ज़िंदा है, मगर एडी इनकार कर देता है कि नहीं वो ज़िंदा नहीं। मगर फिर एडी रास्ते में चलते हुए वैनम से बातें कर रहा होता है, यानी वैनम जिंदा होता है। एडी वैनम को रूल्स बताता है और प्रॉमिसेस लेता है कि वो सिर्फ बुरे इंसानों को खाएगा और वो भी कभी कभार। फिर हम देखते हैं कि एडी उसी स्टोर में जाता है और एक आदमी स्टोर को लूटने लगता है जिसे देखकर वैनम एक्शन में आ जाता है और उसे खा जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एडी दोबारा न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब करता है और इस बार वो एक सीरियल किलर का इंटरव्यू कर रहा होता है। उसके साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आने वाला है। इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please don't forget to subscribe. Follow my social handles. Thank you for watching.